ये जो मेरी ग्रिल है ये अभी अगर जगह पे होती तो आपको समझता है, ये पूरी गिर गई है नीचे। दैट इज़ द रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई अभी जितना हो सके उतना फटफट शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही बहुत ही ज़्यादा कम है और मेरा जो ट्राइपॉड था वो मेरी बैग में था और अभी मैं ट्राइपॉड बैग में से निकल के लेके आया हूँ। तो अभी ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, मतलब काफ़ी व्लॉग्स में आपने देखा है, ये बिल्डिंग अभी छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। दिल तो मेरा नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ यहाँ से, लेकिन क्या कर सकते। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग और पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ फटफट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। आई नीड टू कम्प्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। लेट्स बिगिन। भाई अभी मेरी जो एज है, मैं अभी 18 साल का हूँ। अभी मेरे जो डैड थे वो कुछ 8-10 साल के थे, तब से वो यहाँ पे रह रहे थे। नाउ ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट 40-45। तो भाई ये बिल्डिंग जो है ये 55 ईयर्स एग्जैक्ट पुराना है और इसकी हालत जो है वो अभी भी अच्छी है। अभी भाई सीन ये है, हमको छोड़ के इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि बीएमसी जो है, अभी बीएमसी वांट्स अस टू वेकेट दिस बिल्डिंग एज सून एज पॉसिबल। वो लोग हमारे पीछे पिछले कुछ 2-5 साल से पड़े हुए थे कि बिल्डिंग खाली करो, बिल्डिंग खाली करो। फिर जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट करके एक चीज़ होती है, हमने स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकाला पूरे बिल्डिंग का कि क्या सीन है, शुड वी रिपेयर द बिल्डिंग या फिर हम छोड़ के चले जाए। तो स्ट्रक्चर रिपोर्ट आया C2B। C2B स्ट्रक्चर रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप बिल्डिंग में रह सकते हो, रहते रहते आप बिल्डिंग को रिपेयर कर सकते हो। ये फाइनली इन 2020 जब कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन अनाउंस हुआ, वो टाइम पे ही हम लोग को वेकेट करना था, बट ये सब चला 5-6 महीने और फाइनली अभी सितंबर में वो लोग आए और वो लोग ने बोला कि अभी आपको तो फाइनली वेकेट करना ही होगा। तो 18 अगस्त 2020 को वो लोग आए थे बिल्डिंग में। वो ये चीज़ मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह में शेयर नहीं की, मुझे पता था कि मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो 18 अगस्त को वो लोग आए, वो लोग ने बोला कि अभी तो आपको फाइनली बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा और 1 महीने का टाइम है आपके पास। तो भाई 18 सितंबर तक हम लोग ने सब ताम झाम किया है, घर रेंट पे ढूंढ लिया, सामान वगैरह का शिफ्टिंग जो भी करना था सब खत्म हो गया एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू लीव दिस बिल्डिंग। अभी मैं कुछ मेमोरी शेयर करूंगा जो मेरी है इस बिल्डिंग के साथ। मतलब भाई मैं जब से छोटा था, मैं जब बॉर्न हुआ तब से मैं भी इधर ही रह रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जस्ट अभी रहने आया हूँ, मैं भी 18 साल से ये बिल्डिंग में रह रहा हूँ। तो आई हैव गुड डिसेंट मेमोरीज ऑफ दिस बिल्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक छोटा सा हाउस टूर दे देता हूँ मेरे घर का। हॉल हम लोग अभी ये जो एको है थोड़ा बेयर कर लेना एको के साथ, क्योंकि मुझे एको में मुझे पता है कुछ है नहीं घर में, दैट इज द रीजन एको हो रहा है। तो अभी ये जो हॉल है यहाँ पे एक्चुअली मी एंड माय ब्रदर यूज्ड टू स्टडी। तो इधर एक स्टडी टेबल हुआ करता था जो भी किचन में है। इधर एक ट्यूबलाइट थी। आई होप कि मैंने अपने मेरे जो HSC बोर्ड वाला जो व्लॉग था उसमें देखा होगा हॉल, क्योंकि मैंने उसके स्टार्टिंग में हॉल ही बताया था। सो दिस वॉज द प्लेस वेयर हमारा TV हुआ करता था। दिस वॉज अ प्लेस वेयर देयर वॉज अ बेड ओवर हियर। यहाँ पे भगवान का फोटो एंड एवरीथिंग। सो दिस वॉज द प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो था वो वॉशिंग मशीन हुआ करता था, तो अभी तो सब कुछ चला गया है। सो दिस वॉज द प्लेस वेयर हम वॉशिंग मशीन जो है वो रखते थे एंड इधर कपड़े वगैरह डिटर्जेंट वगैरह था। एंड ये अगर खोलूँ तो ये बंद है अभी, बट इसके आगे तो जाली आपने देख ही ली है। सो दिस वॉज अ क्विक टूर फॉर द हॉल। Alright guys, so right now I am in my bedroom to give you a quick room tour. So I am a bit low because अच्छा नहीं लग रहा है, but so this as you can see this is my bedroom। अभी ये जो भाई बेडरूम का सीन है वो काफ़ी थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको लेके जानी है। अभी ये जो बेड है वो हम लेके नहीं जाने वाले, वो कोई और लेके जाने वाले, क्योंकि इतना बड़ा बेड वो जो घर है वहाँ पे फिट नहीं होगा। साइकिल में चला के लेके जाऊँगा। एंड ये जो बर्ड्स हैं इनको हम दे देंगे, ये किसी और के हैं, हमारे नहीं है, ये हमारा है। इसके ऊपर भी कभी एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मिला था, क्या था, व्हाटएवर इट इज़। यहाँ पे मैं मेरी बुक्स वगैरह रखता था और ये अभी तो पूरा मतलब
थोड़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको लेके जानी है, वो सब वाईफाई वगैरह। तो यहाँ पे मैं मेरी बुक्स वगैरह रखता था, ये मेरे डैड का कबर्ड था। एंड इधर भी मैं कभी कभी बुक्स रखता था। अभी ये जो अपने मेरा 11th स्टैंडर्ड वाला जो व्लॉग था वो देखा होगा, तो यहाँ पे मैंने कैमरा रखा था, यहाँ पे मेरी लाइट थी और लाइट वगैरह रख के मैं यहाँ पे व्लॉग कर रहा था। तो भाई अभी है ना, मतलब ऐसे वो वाइब्स आ रही कि मैं ये रूम में ये सब करता था। मैं जब छोटा था तब ये जगह पे डांस करता था। यहाँ पे हमारा एक स्पीकर हुआ करता था एडिफायर का, वो भी है, वो घर पे भेज दिया। इधर एक स्पीकर था और इधर एक स्पीकर, इधर एक। आई यूज्ड टू डांस इन दिस प्लेस। भाई ये है हमारा स्टोर रूम, तो इधर सब कपड़े वगैरह रखते थे, ये पूरा खाली हो गया। और ये बाथरूम था, यहाँ पे आपका भाई, अरे यार लाइट वगैरह है नहीं, यहाँ पे मैं क्या मतलब सब लोग ही नहाते थे। और ये बाथरूम की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती थी कि यहाँ पे एक खिड़की है। तो ये जो खिड़की है, यहाँ से सीधा ऐसा लाइट आती थी, तो लाइट वगैरह चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्लॉगिंग के लिए दिस इज़ द परफेक्ट नेचुरल लाइट। बट अब तो क्या ही ब्लॉगिंग करूँगा मैं, ये घर छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द किचन। ये रसोड़ा था, इधर गैस वगैरह सब था। एंड पानी आई डोंट रियली, पानी अभी भी आ रहा है। एंड ये जो मटका था अभी इसको इधर ही छोड़ के जाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी ह्यूज, तो अभी इसका कोई पॉइंट नहीं है। दिस वॉज, ये सबसे बेस्ट चीज़ थी। इधर खिड़की वगैरह खोल के, लेकिन अभी मच्छर वगैरह आएंगे, दैट इज़ द रीज़न खिड़की खोल नहीं रहा। इधर हम लोग ग्लास वगैरह रखते थे एंड सब। भाई तो अभी ये जो ग्रिल वगैरह आप लोग देख रहे हो, ये 1 2 ऐसी 8 ग्रिल है मेरे घर में। ये सिर्फ 2 ग्रिल है, लेकिन ऐसी 8 टोटल ग्रिल है। तो अभी मैं आपको एक एक ग्रिल बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो गिरी हुई ग्रिल है नीचे, भाई हम लोग ने वो ग्रिल कल तुड़वा दी थी, क्योंकि जो तिजोरी होती है, जो कबर्ड होता है, वो मेन डोर से नहीं निकल रहा था। तो हमने सोचा कि ये जो ग्रिल है इसको पहले तुड़वा देते हैं, सो दैट ये जो रास्ता है, मतलब ये जो खिड़की है हॉल की, वहाँ से हमारी तिजोरी निकल गई और पलंग बेड वगैरह जो भी था वो यहाँ से ही हमको निकालना। भाई अभी ये सीन में ना एक ट्विस्ट देखो। अभी ये जो भी ग्रिल्स है, अभी आप अपनी तरह से सोचो कि आपका घर है ये, और ये जो ग्रिल्स है वो भी ऑब्वियसली आपकी है, क्योंकि ये भी आपने ही इंस्टॉल की है। तो अभी हम लोगों को 2-3 दिन पहले BMC का एक ऑफिशियल आया, और वो ऑफिशियल आके बोलता है कि ये जो ग्रिल है वो हम बेचेंगे, आप इस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आप इसके पोजीशन में नहीं हो। तो भाई हमने सोचा इस चीज़ को, हमने रिसर्च किया, हम लोग ने काफ़ी लोगों को पूछा कि भाई क्या है ये, और फाइनली वी केम टू नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि जो भी ग्रिल है हमारी, हम बेच के भाग जाएंगे, और ये जो काम है ये हम लोग चुपचाप करने वाले हैं। तो ये ग्रिल निकलेगी, उसके बाद मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँगा, उसके पहले आई कैन नॉट रिलीज दिस वीडियो। तो इसके लिए दिस इज़ द रीज़न कि इनएक्टिविटी दिख रही है आपको चैनल पे, उसके पहले आई वोंट रिलीज दिस वीडियो। तो ग्रिल सब निकल जाएगी, अभी तक ग्रिल्स निकली नहीं है, तो निकलने के बाद वीडियो को रिलीज़ करूँगा, क्योंकि उसके पहले किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को शिफ्टिंग का सीन देखना होगा था, बट भाई शिफ्टिंग इतना फास्ट हुआ, इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे में तो पूरा घर मेरा खाली हो गया और पूरा टेम्पो भर के दूसरे घर पे पहुंच गया। अभी दूसरा घर जो है वो मैं बताऊँ कि नहीं, आई एम वेरी डाइसी, बिकॉज मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा कि किस बताना है कि नहीं, क्योंकि देर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं मेरे डैड को पूछ के करता हूँ, उसके बिना मैं करता नहीं। तो मैं पूछूंगा कि कैन आई शो, अगर परमिशन आती है ऊपर से तो मैं ऑब्वियसली एक रूम टूर दूंगा, अलग सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा वो चीज़ का। नाउ अभी ये पूरा सीन आपको समझ गया है घर का कि क्या था क्या नहीं था और जो भी था। अब मैं आपको पूरी मेरी जो मेमोरीज थी ये घर के साथ वो शेयर करता हूँ। भाई अभी ये जो जगह है ना, इधर हम लोग काफ़ी टाइम पहले बॉक्स क्रिकेट खेलते थे जब बहुत छोटे थे। तो 4-6 की बाउंड्री ये हुआ करती थी और इधर बॉक्स क्रिकेट खेलते थे। इसके ऊपर कूद के हम चोर पुलिस खेला करते थे। लॉकडाउन के टाइम में मैं यहाँ से ऐसे एल शेप में चलता था, लाइक दिस। रात के टाइम पे एकदम 11-12 बजे मैं इधर चलता था, म्यूज़िक सुनता था, मस्त मस्ती करता था। और हम लोग ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हम लोग मस्त क्रिकेट खेला करते थे। कभी इधर बॉक्स खेलते थे तो अभी पूरा कभी क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलने का असली मज़ा तो ये जगह पे था। ये जो मेरी ग्रिल है ये अभी अगर जगह पे होती तो आपको समझता है, ये पूरी गिर गई है नीचे, दैट इज़ द रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग इधर सीधा भी बहुत क्रिकेट खेले हैं। ये जो ब्लू कलर का गेट दिख रहा है उसको 4-6 का बाउंड्री बनाते थे और इधर पूरा मस्त खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। भाई अभी जो आगे की साइड है, आगे की साइड पे तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा मेमोरीज है मेरी आगे की साइड पे। इधर मैं गिर ना जाऊँ क्योंकि भाई इधर लील बोलते हैं इसको, ये लील की वजह से गिर जाएंगे। एंड देखो भाई अभी ये जो जगह है
दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारा बजाज चेतक स्कूटर पार्क हुआ करता था। तो ये जो स्कूटर आप देख रहे हो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आई नो, क्योंकि इसको 12-15 साल से हमने हाथ नहीं लगाया और इसका पूरा जो भी है जकड़ वकड़ गया, जंग वंग से पूरा स्कूटर मर गया है, लिटरली मर गया है। इधर एक छोटी सी सीट हुआ करती थी जहाँ पे मैं बैठता था, इधर मेरे डैड बैठ के मुझे स्कूल ड्रॉप करने आते थे और मुझे लेने आते थे। तो वो जो स्कूटर था वो यहाँ खड़ा हुआ करता था। उसके बाद हमने लिया था होंडा एक्टिवा, जो मैं कुछ 2 साल का था तब मेरे डैड ने ख़रीदा था। वो उसको हम लोग इधर रखते थे जहाँ पे मेरी अभी साइकिल है, बस यहाँ पे रखते थे। ये जो जगह थी यहाँ पे हम लोग चोर पुलिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। और ये जो आप गमले वगैरह देख रहे हो, इधर पहले कुछ हुआ नहीं करता था, इधर सिर्फ ऐसी पारियाँ थी और इसके इधर मतलब एक्चुअली बेसिकली पार्किंग था। तो ये जो भी बाइक्स वगैरह देख रहे हो, काफ़ी लोग रहते थे ये बिल्डिंग में, लेकिन अब सब लोग ने घर बेच के भाग गए हैं। अभी हमारी 3 रूम है ये बिल्डिंग में, लेकिन लोगों की एक रूम ही थी। तो मैंने हॉल बेडरूम जैसे बताया, तो सब लोग का एक हॉल एक बेडरूम ऐसे ही था। तो किसी का भी 3 रूम नहीं था। तो सब लोग ने सोचा बेच के चले जाएंगे, सब बेच के चले गए। अभी सिर्फ 3 लोग रहते हैं। इधर एक आंटी रहती है, टॉप फ्लोर पे एक रहते हैं और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी हम लोग तीनों ने भी सोचा कि खाली करके जाते हैं, बिकॉज सेफ्टी भी इशू है यार। क्योंकि भाई अभी कुछ सर्वर पे गिर के लग गया, अभी मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, ऊपर से किधर से पत्थर गिर के लगा मेरे सर पे, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। व्लॉग में भी टाइम पे मैंने बताया कि भाई इधर से पत्थर गिरने का डर है। तो अभी हम लोग ने भी सोचा है दिल पे पत्थर रख के फाइनली खाली करके जाना पड़ा। और जो घर हमको रेंट पे मिला है वो भी काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी है। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। जो भी सीन था, जो भी था, मैंने फट 15 मिनट में व्लॉग कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड फॉर व्हाट्स एवर रीजन इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अपने 800 भी हो गए हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज फॉर मेकिंग माई चैनल हिट 800 सब्सक्राइबर्स। 840 टच हुआ था चैनल, लेकिन अचानक से बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब ग्लिच 810 ड्रॉप हो गया। तो कुछ 30 सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब हो गए। तो प्लीज़ चेक, अगर आप अनसब्सक्राइब हो गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बैक। एंड अभी मैं इस बिल्डिंग के कुछ मस्त सिनेमैटिक्स लूँगा अपनी याद के लिए।